आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका का डूम्सडे प्लेन एवेंजर डूम्सडे आने वाली है भाई, हम सबको उसका इंतजार कर रहे हैं। मार्वल का फेज 6 का आखिरी मूवी जो है, और वैसे फेज 6 उनका बहुत ही बकवास रहा है, फेज 5 फेज 6। अब ये प्लेन डूम्सडे वाला, वाह 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 भाई। आप डीसी के फैन हो कि मार्वल के फैन हो? मैं डीसी का फैन हूं, उसमें मेन विलन ही डूम्सडे है। तो हम आज इस प्लेन की बात करेंगे बहुत तगड़े से, क्योंकि ये स्पॉट हुआ है। और जब ये स्पॉट हुआ है तो लोगों ने बोला भाई अब तो लग गई दुनिया की। वैसे ही इन्होंने खुफिया वेपन इस्तेमाल किया है, पता है, वेनेजुएला में। वहां पे जो विटनेसेस है वो तारीफ कर रहे हैं अमेरिकन सोल्जर्स की। 15 सोल्जर्स आए और भैया ऐसी गोलियां बरसाई कि आप ये मान के चलो कि 300 राउंड्स मार दिए 1 मिनट में। 300 राउंड्स। हम तो मेले में थे, लेकिन ये 15 लोग लेके आए और एक एक आदमी जो है वो 100 पर भारी। खूब तारीफ। वहां पे सोनिक बॉम्ब मारा है जिससे खून की उल्टियां हुई हैं, लोग बेहोश होकर गिर गए हैं। और अब ये डूम्सडे प्लेन ईरान में स्ट्राइक होने वाली है। लेकिन ये डूम्सडे प्लेन दिखा, लॉस एंजलिस में लैंड किया। जब पूछा गया इनके सेक्रेटरी से, क्या क्यों भैया, क्यों निकाला इसको गराज से, तो बोला कि अरे नहीं नहीं, हम तो खाली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और हम बस मिलिट्री रिक्रूटमेंट, ये तो एक जो हमारा अभी आर्सेनल फ्रीडम है ना, एक हम पूरा कैंपेन चला रहे हैं, बस लोगों को अवेयर कर रहे हैं। अबे लोगों को अवेयर करने के लिए तुम क्या अपनी गाड़ी, अपनी इतना खतरनाक प्लेन निकाल दोगे? दुनिया का सबसे खतरनाक प्लेन है ये। चलिए बात करते हैं इस प्लेन की। MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, आउटलुक विद द हेल्प ऑफ को पायलट यानी कि AI। अगर आप सीखना चाहते हैं, ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर अगर आप जॉब में हैं, तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट ये कोर्स रहेगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि ये सब कैसे आसानी से यूज करना है। मात्र 400 रुपए का कोर्स है। 15 जनवरी से दोस्तों क्लास शुरू हो रही है। फटाक से इस कोर्स को अवेल करें। 1 साल की वैलिडिटी है, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक सर्टिफिकेशन कोर्स है ये। डूम्सडे, अगर इस प्लेन की बात करते हैं तो नाम तो बड़ा खतरनाक है। जितना नाम खतरनाक है उतना ही प्लेन खतरनाक है। $13 बिलियन का प्लेन है। दुनिया का सबसे महंगा प्लेन है ये। अगर आपको मैं एक कंपैरिजन दूं तो आप ये मान के चलिए कि जो एयरफोर्स 1 है, जिससे अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रैवल करता है, वो $3 बिलियन का है। तो बहुत महंगा प्लेन है ये। अब ऐसा क्या है इस प्लेन में भाई? देखो, इस प्लेन को इसीलिए बनाया गया था कि सोवियत से हमारी रक्षा हो पाए। अमेरिका ने इसीलिए बनाया था कि 1962 उधर इंडिया चाइना से बढ़ रहा है, इधर अमेरिका जो है वो रशिया से बढ़ रहा है। अक्टूबर क्राइसिस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जिसमें लगभग रशिया मतलब सोवियत और अमेरिका ने एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब मार दिया था। तब अमेरिका को यह पता चला कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब मारा जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सोवियत के पास एडवांस न्यूक्लियर वेपन्स हैं और एक ही बार में वो हम सबको निपटा सकता है। हमारे इधर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस गए, उधर पेंटागन गया, उधर प्रेसिडेंट साहब गए, क्या किया जाए। 1974 में बोइंग जो है, जो पूरी दुनिया में 2 ही प्लेन चलते हैं, एक अमेरिका के चलते हैं और एक यूरोप का चलता है। मतलब फ्रांस का एयरबस, जो आप अभी भारत में इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस है ना, ये सब एयरबस है, और बोइंग चलता है। इन्हीं दोनों की मोनोपोली है, ये किसी को आने ही नहीं देते। तो 4 बोइंग एयरप्लेन थे, इनको किसी को देने थे। वो क्लाइंट बोला हम नहीं लेंगे, जाओ, डील से मुकर गया। तो अब ये बोले अरे बाप रे यार, हमको बहुत नुकसान हो जाएगा, करोड़ों रुपए का, क्या किया जाए। तो इन्होंने अमेरिकन मिलिट्री को बोला कि खरीदोगे प्लेन। अमेरिकन मिलिट्री की दिमाग की घंटी जल गई, अब घंटी बज गई, दिमाग की बत्ती जल गई। वो मेंटोस खा के बोले कि हमको दे दो। लेकिन अमेरिका क्या करेगा इतने खतरनाक प्लेन का? उस समय तो खाली कमर्शियल एयरलाइंस थे, उसने खरीद लिया। अभी ऐसे कुल 7 प्लेन है। अब उसने कुछ मॉडिफिकेशन किए तड़ातड़, ठीक है। और उसके बाद मॉडिफिकेशन के बाद ये नमूना आया आपके सामने। अब ये इसीलिए है कि इन केस अगर मान लो न्यूक्लियर अटैक होता है तो इस प्लेन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये प्लेन उड़ता रहेगा, हवा में उड़ता जाए। मेरा डूम्सडे प्लेन कबूतर की तरह उड़ता रहेगा, है भी सफेद, और इसको कोई दिक्कत नहीं है। कॉकरोच और ये प्लेन बच जाएंगे अगर न्यूक्लियर हमला होता है तो। पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, ये प्लेन बचा रहेगा, उड़ता रहेगा, उड़ता रहेगा, उड़ता रहेगा, उड़ता रहेगा, उड़ता ही जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर उड़ते उड़ते कहां पहुंचेगा? ये 12 घंटे तक उड़ सकता है, लेकिन मैक्सिमम ये 7 दिन तक उड़ सकता है, क्योंकि इसकी रिफ्यूलिंग भी हो जाएगी भाई, हवा में ही रिफ्यूलिंग, ठीक है। ऐसे एक KC-135 वाला KC-135 एयरप्लेन है, वो ऐसे पीछे आता है, ठीक है ना। तो ऐसे एकदम मतलब पास में आता है, इधर आगे नोजल खुलती है और 30 फीट दूर होता है खाली। ये प्लेन के ऊपर प्लेन, मतलब आपको पता है रिफ्यूलिंग कैसे होती है। ये प्लेन के ऊपर प्लेन आता है, ठीक है। छोटा सा प्लेन होता है जो बिल्कुल फ्यूल लेके चलता है,
और उसके बाद इसमें भरता है, और वो बिल्कुल जैसे आप देखते हो ना पेट्रोल पंप में वो निकाल के डालते हैं गाड़ी के अंदर, वैसे ही संबंध बनाता है दूसरा प्लेन जो इनके साथ रिफ्यूलिंग करते हैं। ठीक है, बिल्कुल 30 फीट एकदम बगल में, और बहुत ही ये सटीक होना चाहिए। भारत में एयर फ्यूलिंग हर जगह हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जब भी हम बहुत बड़े मिशन पे जाते हैं तो फिर रिफ्यूलिंग की आपको जरूरत पड़ती है, तो ये टेक्नोलॉजी भारत के पास भी है, बट ऐसा प्लेन नहीं है। ऐसा प्लेन इनफैक्ट दुनिया में किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो ऐसा है कुछ। अब रिफ्यूलिंग के बाद ये 7 दिन तक मैक्सिमम उड़ेगा, 7 दिन के बाद चीजें शांत हो जाएंगी, फिर इसको ग्राउंड पे आना ही पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप आइए, देखिए, जायजा लीजिए क्यों ये प्लेन बनाया गया था। मैंने बताया न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफे से बचने के लिए, ताकि हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, हमारे प्रेसिडेंट साहब और बाकी सब कुछ जिंदा रहे। इसको चलता फिरता पेंटागन बोला जाता है, फ्लाइंग पेंटागन, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट लीडरशिप इसमें बैठेगी। जैसे ही आप यहां पे घुसेंगे आपको एक किचन मिलेगा। अब आप बोलेंगे किचन, खाना खाएंगे सबसे पहले? हाँ, खाना खाएंगे भाई, सबको भूख लगती है, गला सबका सूखता है, पेट भी सबका खाली रहता है, तो सबको पहले पेट पूजा करनी है। तो पेट पूजा करने के बाद उसके बाद आप अंदर आएंगे। अब अंदर जैसे ही आप सेकंड यहां पे आएंगे तो आपको कॉन्फ्रेंस रूम दिखेगा, और कॉन्फ्रेंस रूम में क्या है, कॉन्फ्रेंस रूम में हमारे प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और सारे ऑफिशियल्स बैठते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आप इधर जाएंगे तो आपको प्रेस रूम दिखेगा। वैसे इसमें मैक्सिमम 111 ही लोग आ सकते हैं। अब भैया अगर प्रेस रूम की बात करें तो प्रेस रूम इसलिए है क्योंकि सबको बताना है ना कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है और हमने क्या डिसीजन जो है वो लिया है। तो उसके बाद आपको एक प्रेस रूम दिखेगा। फिर उसके बाद 5000 स्क्वायर फीट का सबसे बड़ा एक वॉर रूम, जहां पे मैक्सिमम लोग बैठते हैं। इन्होंने बोइंग को ही मॉडिफाई किया है, तो वॉर रूम में मैक्सिमम लोग, बढ़िया बढ़िया कंप्यूटर्स और आज की टेक्नोलॉजी सब एकदम चकाचक। तो वहां पे लगातार ये बताते रहेंगे, इंजीनियर से लेकर एवरीथिंग, एवरीबडी, जो ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, जो टेक टीम है या जो डिफेंस टीम है, जो सब ऑर्डिनेट्स है ना, वो यहां पे बैठेंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आप और आगे जाएंगे तो फिर आपको यहां पे कम्युनिकेशन रूम दिख जाएगा, और उसके बाद फिर एक ट्रेनिंग वायर एंटीना TWA होता है, सबसे जबरदस्त। तो ये पूरी बनावट है। अब क्या होता है, अब इसके बाद बता दूं कि आप सोच रहे होंगे बड़ा ही डिजिटली एडवांस प्लेन है। बे नहीं, ये डिजिटली एडवांस प्लेन नहीं है, क्योंकि ये डिजिटल है ही नहीं, ये एनालॉग प्लेन है। इसमें इस प्लेन को अभी तक डिजिटल नहीं रखा है, इसको एनालॉग रखा है, यानी कि जो पुराने जमाने में 1980s का ही सिस्टम इसमें लगा हुआ है, इसको मॉडिफाई नहीं किया है। पता है क्यों? क्योंकि जब न्यूक्लियर वॉर होगा, न्यूक्लियर वॉर क्या, न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकलेगी, और अगर डिजिटल होगा तो जितने भी चिप्स लगी हुई है ना, खत्म, फ्राई हो जाएंगी। लेकिन पुराना वाला सिस्टम जो है वो सही रहेगा, वायर मैश और वो VCR टाइप वो होता ना, सब कुछ आपको एनालॉग खुद से करना है। ये है दिमाग, और ये आपका बनता है सब कुछ डूम्सडे। तो अब इसको देखा गया है, 51 साल बाद देखा गया है, तो सबकी लगी पड़ी है कि भैया क्या अमेरिका कुछ करने वाला है। आज अमेरिका बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पे खेल रहा है, छक्के पे छक्के मार रहा है। पहले वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, आज क्यूबा को धमकी दे दी। प्रेसिडेंट ने बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम एक्टिंग प्रेसिडेंट है वेनेजुएला के। ग्रीनलैंड को वैसे ही उसकी दुगदुगी, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है कि भैया कुछ भी बोले डेनमार्क कि मार देंगे। डेनमार्क ससुर बोल रहे कि अबे मतलब कि पहले गोली मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। भाई बॉलीवुड पिक्चर नहीं चल रही है, पहले गोली मारोगे, जब तक तुम मारोगे तब तक। देख लो वेनेजुएला के लोग क्या कह रहे हैं कि इधर अमेरिकन सोल्जर्स आए, ठोक पीट के चले गए, हमको पता ही नहीं चला। इससे पहले हम देख पाते, समझ पाते क्या हो रहा है, तब तक हमको लाशें दिखी। तो डेनमार्क आपको कोई कुछ नहीं कर सकता भाई, अमेरिका बहुत एडवांस है। और एक नेटो कंट्री दूसरे नेटो कंट्री पे हमला कर दे, हाईली अनलाइकली, मुझे नहीं लगता कि ग्रीनलैंड पे हमला होगा, कुछ नहीं होने वाला। हो गया तो समझ लीजिए ईरान जो है, ईरान पे बिल्कुल स्ट्राइक्स हो सकती है काफी ज्यादा। अब आप उल्टी गिनती, क्योंकि 500 लोग मार दिए गए यार। तो ये है, फिलहाल हो सकता है कि सही बोल रहे हो कि खाली मिलिट्री ट्रेनिंग या फिर मिलिट्री रिक्रूटमेंट के लिए या फिर इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए इस प्लेन को निकाला गया है, बट इतना महंगा, जो होगा पता चली जाएगा आपको। बाकी अगर आप MS ऑफिस सीखना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। तेजस सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।